हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, गुरु जी की कृपा प्राप्त करते हैं और शिव पुराण के अगले अध्याय की तरफ चलते हैं, जिसमें आज हम जानेंगे कि जगत वाणी और अर्थ रूप क्या है और इसका प्रतिपादन। वायु देवता कहते हैं, महर्षियों, अब यह बता रहा हूं कि जगत की वायथार्थात्मकता की सिद्धि कैसे की गई है। 6 मार्गों का सम्यक ज्ञान मैं संक्षेप में ही करा रहा हूं, विस्तार से नहीं। कोई भी ऐसा अर्थ नहीं है जो बिना शब्द का हो, और कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो बिना अर्थ का हो। अतः समय अनुसार सभी शब्द संपूर्ण अर्थों के बोधक होते हैं। प्रकृति का यह परिणाम शब्द भावना और अर्थ भावना के भेद से दो प्रकार का है। उसे परमात्मा शिव तथा पार्वती की प्राकृतिक मूर्ति कहते हैं। उनकी जो शब्दमयी विभूति है, उसे विद्वान 3 प्रकार की बताते हैं: स्थूला, सूक्ष्मा और परा। स्थूला वह है जो कानों को प्रत्यक्ष सुनाई देती है, जो केवल चिंतन में आती है और सूक्ष्मा कही गई है, और जो चिंतन की सीमाओं से परे है, उसे परा कहा गया है। वह शक्ति स्वरूपा है। वही शिव तत्व के आश्रित रहने वाली पराशक्ति कही गई है। ज्ञान शक्ति के संयोग से वही इच्छा की उपबोध बलि का और उसे दृढ़ करने वाली है। वह संपूर्ण शक्तियों की समिष्ट रूपा है। वही शक्ति तत्व के नाम से विख्यात है। समस्त कार्य समूह की मूल प्रकृति मानी गई है। उसी को कुंडलिनी कहा गया है। वही विशुद्धाध्वर परा माया है। वह स्वरूपतः विभाग रहित होती हुए भी 6 अद्वयों के स्वरूप में विस्तार को प्राप्त होती है। उन 6 अद्वयों में 3 तो शब्द रूप हैं और 3 अर्थ रूप बताए गए हैं। सभी पुरुषों को आत्मशुद्धि के अनुरूप संपूर्ण तत्वों के विभाग से लय और भोग के अधिकार को प्राप्त होते हैं। वे संपूर्ण तत्व कलाओं द्वारा यथा योग्य प्राप्त है। परा प्रकृति के जो आदि में 5 प्रकार के होते हैं, वे ही निवृत्ति आदि कलाएं हैं: मंत्राध्वा, पदाध्वा और वर्णाध्वा। ये 3 अध्वा शब्द से संबंध रखते हैं, तथा भुवनाध्वा, तत्वाध्वा और कलाध्वा ये 3 अर्थ से संबंध रखने वाले हैं। इन सब में भी परस्पर व्यापक व्यापक भाव बताया जाता है। संपूर्ण मंत्र पदों से व्याप्त है, क्योंकि वे वाक्य रूप हैं। संपूर्ण पद भी वर्णों से व्याप्त है, क्योंकि वे विद्वान पुरुष वर्णों के समूह ही पद कहलाते हैं। वे वर्ण भी भुवनों से व्याप्त है, क्योंकि उन्हीं में उनकी उपलब्धि होती है। भुवन भी तत्वों के समूहों द्वारा बाहर भीतर से व्याप्त है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति ही तत्वों से हुई है। उन कारणभूत तत्वों से ही उनका आरंभ हुआ है। अनेक भुवन उनके अंदर से ही प्रकट हुए हैं। उनमें से कुछ तो पुराणों में प्रसिद्ध हैं। अन्य भुवनों का ज्ञान शिव संबंधित आगमन से प्राप्त होना चाहिए और प्राप्त करना भी चाहिए। कुछ तत्व सांख्य और योग शास्त्रों की प्रसिद्धि बताते हैं। शिव शास्त्रों में प्रसिद्ध तथा दूसरे भी जो तत्व हैं, वे सब के सब कलाओं द्वारा यथा योग्य व्याप्त हैं। परा प्रकृति के जो आदिकाल में 5 परिणाम हुए, वे ही निवृत्ति आदि कलाएं हैं। वे 5 कलाएं उत्तरोत्तर तत्वों से व्याप्त है। अतः पराशक्ति सर्वत्र व्यापक है। वह विभाग रहित होकर भी 6 अद्वयों के रूप में विभक्त है। शक्ति से लेकर पृथ्वी तत्व पर्यंत संपूर्ण तत्वों का प्रादुर्भाव शिव तत्व से ही हुआ है। अतः जैसे घड़े आदि मिट्टी से व्याप्त हैं, उसी प्रकार वे सारे तत्व एकमात्र शिव से ही व्याप्त हैं, जो 6 अद्वयों से प्राप्त होने वाले हैं। वही शिव परम धाम है। 5 तत्वों के शोधन से व्यापित और अव्यापिका शक्ति जानी जाती है। निवृत्त कला के द्वारा रुद्रलोक पर्यंत ब्रह्मांड की स्थिति का शोधन होता है। प्रकृति प्रतिष्ठा कलाओं द्वारा उनसे भी ऊपर जहाँ तक अव्यक्त की सीमा है, वहां तक की शोध की जाती है। मध्यवर्तिनी विद्या कला द्वारा उससे भी ऊपर विद्वेश्वर
पर्यंत स्थान का शोधन होता है। शांति कला द्वारा उससे भी ऊपर के स्थान का तथा शांतितीता कला के द्वारा अथवा के अंत कारक शोधन करना है। उसी को परम व्योम कहा गया है। ये 5 तत्व बताए गए हैं जिनके संपूर्ण जगत व्याप्त है। वही साधकों को यह सब कुछ देखना चाहिए। जो अध्वा की व्याप्ति को ना जानकर शोधन करता है वह शुद्धि से वंचित रह जाता है, उसके फल को नहीं पा सकता, उसका सारा परिश्रम व्यर्थ है, केवल नरक ही प्राप्त करने वाला होता है। शक्तिपात का संयोग हुए बिना तत्वों का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सकता। उनकी व्याप्ति और वृद्धि का ज्ञान भी असंभव है। शिव की जो चित्त स्वरूपा परमेश्वरी पराशक्ति है वही आज्ञा है। उस कारण रूपा आज्ञा से सहयोग से ही शिव संपूर्ण शिव के अधिष्ठाता होते हैं। विचार दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा में भी कभी विकार नहीं होता। यह विकार की प्रतीति माया मात्र है, ना तो बंधन है और ना ही उस बंधन से छुटकारा दिलाने वाली कोई मुक्ति। शिव की जो व्याभिचारिणी पराशक्ति है वही संपूर्ण ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है। वह उन्हीं के समान धर्म वाली है और विशेषतः उनके उन विलक्षण भावों से युक्त है। उसी शक्ति के साथ शिव गृहस्थ बने हुए हैं और वह भी सदा उन शिव के ही साथ उनकी गृहिणी बनकर रहती हैं। जो प्रकृति जन्य जगत रूप कार्य है वही उन शिव दंपति की संतान है। शिव करता है और शक्ति कारण, यही उन दोनों का भेद है। वास्तव में एकमात्र साक्षात शिव ही 2 रूपों में स्थित हैं। कुछ लोगों का कहना है कि स्त्री और पुरुष रूप में ही उनका भेद है। अन्य लोग कहते हैं कि पराशक्ति शिव में नित्य समवेत है। जैसे प्रभा सूर्य से भिन्न नहीं, उसी प्रकार चित्त स्वरूपिणी पराशक्ति शिव से भिन्न नहीं। यही सिद्धांत है। अतः शिव परम कारण है, उनकी आज्ञा ही परमेश्वरी है। उसी से प्रेरित होकर शिव की अविनाशी मूल प्रकृति कार्य भेद से महामाया, माया और त्रिगुणात्मकता प्रकृति इन 3 रूपों में स्थित हो 6 अध्यायों को प्रकट करती है। वह 6 प्रकार की अध्वा वागर्थ्यमय है। वही संपूर्ण जगत के रूप में स्थित है। सभी समूह शास्त्र समूह सभी इसी भाव का विस्तार से प्रतिपादन करते हैं। हर हर महादेव। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला मेरे गुरुजी। जय गुरुजी।